हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हम मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम 11 फरवरी 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 5 प्रेक्षणों A1, A2, A3, A4 और A5 का औसत n है, तो नए प्रेक्षणों A1 - 100, A2 - 100, A3 - 100, A4 - 100 और A5 - 100 का औसत निम्न में से क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है, A1, A2, A3, A4 और A5 का औसत n है। तो औसत हमारा क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो सभी संख्याएं यहाँ पर कितनी है, A1, A2, A3, A4 और A5 बटे में कुल संख्याएं। तो कुल संख्याएं कितनी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और 5। कितनी है, 5 है। इसका एवरेज क्या दिया है, n। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5n, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5n। इसी तरीके से इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नई संख्याएं क्या है, A1 - 100, A2 - 100, A3 - 100, A4 - 100, A5 - 100 का हमें एवरेज ज्ञात करना है। तो एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो योग करेंगे तो क्या आएगा, A1 - 100 प्लस A2 - 100 प्लस A3 - 100 प्लस A4 - 100 प्लस A5 - 100 अपान में जितनी संख्याएं हो। तो संख्याएं यहाँ पर कितनी है, 5। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 और यहाँ पर क्या आएगा, 100 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 अपान में 5। अब A1, A2, A3, A4 और A5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5n, जिसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 5n माइनस 500 अपान में 5। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, n माइनस 100 अपान में 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, n माइनस 100। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सेकेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये वर्ग का विकर्ण होता है क्या, a√2 और a√2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 10√2। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, यानी 10 का स्क्वायर तो 100 आ जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यदि उसे कुल 9 घंटे लगते हैं तो उसके कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है। इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसका बेसिक तरीका क्या है, मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस क्या है, x। तो x यहाँ पर क्या हो गई, दूरी, और इतनी दूरी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वापस आता है, तो यानी इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो इतनी ही दूरी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। अब इस आने और जाने में उसे टोटल समय कितना लगता है, 9 घंटे का। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x, यहाँ पर कितना आएगा, 5x इक्वल टू 9। यहाँ पर कितना आएगा, 9x अपान 100 इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। यानी कि घर से कार्यालय की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। इसका दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का, 25 जाता है और आता है, यानी जाने और आने। तो जाता किस स्पीड से है, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की, और आता किस स्पीड से है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ये क्या है, हमारी स्पीड है।
इसका हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पचम 25 और 5 चौक 20, यानी 5:4। तो स्पीड का जस्ट अपोजिट क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा, 4:5। तो यहाँ पर रेशियो के रूप में टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम 9 घंटे, और यहाँ पर भी कितना टाइम लग रहा है, 9 घंटे, यानी एक्चुअल वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी टाइम की, 4 और 5, यानी जाने में उसे 4 घंटा लगता है और आने में उसे कितना लगता है, 5 घंटे। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर वो जाता किस स्पीड से है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और जब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो उसे टाइम कितना लगता है, 4 घंटे का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100। ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में 10,650 रुपए और 6 वर्षों में 11,076 रुपए हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करें। 5 वर्षों में कोई राशि 10,650 रुपए हो जाती है और 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, 11,076। इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 ईयर का डिफरेंस, और यहाँ पर वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 6, 7 से 5 जाएगा तो 2, यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर बचा कितना 0, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, यानी यहाँ पर कितना आ गया 426। यानी 1 ईयर की जो ब्याज मिल रही है तो हमें कितनी मिल रही है, 426 रुपए। अब यहाँ पर क्योंकि 5 ईयर का अमाउंट दिया है तो हम 5 ईयर का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 426 मल्टीप्लाई 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30 का 0 कैरी 3, 5 दूना 10, 3 13 की 3 कैरी 1, 5 चौक 20, 1 21, तो कितना आ जाएगा 21 से 30, ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 साल का ब्याज आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है कि राशि कितनी थी, तो टोटल अमाउंट हमें कितना था 5 साल का 10,650। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्योंकि राशि यानी कि मूलधन, तो कितना आ जाएगा, इससे हम माइनस कर देंगे 10,650 माइनस 2130। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 10 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8,520। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य 220 रुपए है और लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 20%, और परसेंटेज के रूप में 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। 5 क्या होता है हमारा सीपी, और 1 क्या होगा हमारा प्रॉफिट होगा, यानी 5 की सीपी पर 1 का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी दी गई है 220, यानी कि ये इसका कितना गुना है 5 चौक 20 और 5 चौक 20, यानी कि 44 गुना है। इसी तरीके से ये भी इसका क्या होगा 44 गुना होगा, तो कितना आ जाएगा 6 चौको 24 की 4 कैरी 2, 6 चौको 24 2 26, यानी कि 264। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 264 रुपए, यानी कि ये हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य। और यदि आप इसे फार्मूला से करने चाहें तो एसपी निकालने का फार्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में अपॉन 100। तो सीपी यहाँ पर कितना है 220, यहाँ पर 100 हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है 20 और यहाँ पर 100, तो कितना आ जाएगा 220 इंटू 120 अपॉन 100। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 264। आपको जो भी तरीका सही लगे आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसे पेंट करने की दर 14 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बाहर से शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट करने की कुल लागत क्या होगी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या हो गया शंकु, ये शंकु की क्या हो गई ऊंचाई h, और ये क्या हो गई त्रिज्या, ये क्या होती है तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है 16 और त्रिज्या कितनी दी गई है 30। अब शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है पाई आर एल, यानी हमें एल की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एल की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, ये कैसे निकलेगी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, एल का स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900।
अब इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1156 और 1156 किसकी वैल्यू आ गई एल स्क्वायर की, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आकर ये क्या होगा रूट लगेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 34, यानी 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156, तो एल की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 34। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी हो गई 30 और एल की वैल्यू कितनी हो गई 34। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 660 मल्टीप्लाई 34/7। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 660 मल्टीप्लाई 34 करेंगे तो कितना आएगा 22,440/7। ये वैल्यू हमारी क्या होगी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि इस पर लागत कितनी लगेगी, कुल लागत, और लागत का मूल्य क्या है 14 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी कुल लागत आ जाएगी। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो रहा है तो कट करेंगे तो कितना आ गया है 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 08844, यानी कि 44,880। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में कोई राशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 125 गुना हो जाएगी। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई राशि 1 है और ये खुद का 5 गुना कब हो जाती है 3 साल में। अब हमसे आगे पूछा गया है कि ये जो राशि है ये 125 गुना कब हो जाएगी। 125 गुना यानी 5 की पावर 3। 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3। यहाँ पर 5 से 125 में जाने के लिए हमने क्या किया 5 की पावर 3, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 साल। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये जो राशि है वो 125 गुना 9 साल में हो जाएगी। या तो आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कोई राशि है 1, ये अपने का 5 गुना कितने साल में हो जाती है 3 साल में। अब हम इसे कब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये हमें 125 गुना तक नहीं मिल जाती। तो इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा 25, तो कितने में हुई है 3 साल में। ये खुद का 5 गुना हुए 3 साल में, ये भी खुद का 5 गुना हुए कितने 3 साल में, और 25 का 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, तो ये भी कितनी आएगी 3 साल में। अब इसे हम ऐड कर देंगे 3 3 6 3 9, तो कितना आ गया 9 साल। यहां से कितनी हो गई ये खुद का 125 गुना। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है किसका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। एचसीएफ हमेशा दोनों का कॉमन होता है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 3 की पावर यहाँ पर 5 है तो 3 की पावर 5 में क्या शामिल है 3 की पावर 3 शामिल है, और यहाँ पर भी कितना है 3 की पावर 3, यानी हम इसे कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 3 हमें दोनों में कॉमन मिल गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि एचसीएफ दोनों में कॉमन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए अकेला 6 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, बी अकेले उस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में इस काम को पूरा कर सकते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ए 6 दिन में काम को कर सकता है और बी कितना कर सकता है 8 दिनों में। अब पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों का एक दिन का काम यानी इनकी क्षमता निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक दिन का काम कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 3 24 यानी कि 3। अब इनका एक दिन का काम यानी क्षमता कितनी आ गई 4 और 3 और टोटल काम कितना है 24, दोनों को मिलकर करना है तो कितना करेंगे 4 और 3 7, तो कितना आ गया हमारा आंसर 24/7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 21 मीटर 12 मीटर और 16 मीटर है, तो उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो सबसे लंबी छड़ कब रखी जा सकती है कमरे में, जब हम उसे विकर्णता रखें यानी विकर्ण के रूप में रखें। तो कमरा कैसा होता है, घनाभाकार होता है और घनाभ का विकर्ण क्या होता है l² + b² + h², ये क्या होता है रूट में।
तो L की वैल्यू कितनी है 21 मीटर, तो 21 का स्क्वायर, B का 12 मीटर स्क्वायर और C 16 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 12 का कितना होता है 144 और 16 का कितना होता है 256। इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10 11 की 1 कैरी 1, 5 4 9, 9 4 13 और 1 13 1 14 की 4 कैरी 1, 2 1 3, 4 3 7 1 8, तो कितना आ जाएगा 841। तो 841 किसका होता है 29 का स्क्वायर होता है 29 का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 29 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे दिया गया लाइन चार्ट एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 और P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। यानी कि ये P1, P2 क्या है, ये उत्पाद है और यहाँ पर कितना दिया, इनका परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है। अब आगे हमसे क्या पूछा गया है, यदि उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 है तो उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा। यहाँ पर राजस्व कितना दिया गया है P3 का 38,100 और प्रॉफिट कितना दिया गया है P3 का 27%। और निकालना क्या है P3 का व्यय। तो हम व्यय इसे कैसे निकालेंगे, व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, रेवेन्यू कितना है 38,100 बटे कितना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 127 और मल्टीप्लाई में कितना करेंगे 100। ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा राजस्व बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और मल्टीप्लाई में 100। ये क्या होता है व्यय, राजस्व यानी रेवेन्यू, व्यय यानी एक्सपेंडिचर। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 127 दिया कितना होता है 381, ये डबल जीरो। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें मान ज्ञात करना है। वैल्यू क्या है हमारी 5 सही 1/2, यानी कितना लिख सकते हैं हमें इसे 5 दूना 10 11/2 माइनस में 4 3 12 1 13/4 प्लस 6 माइनस 4। यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ड मास के रूल के अनुसार सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, भाग सॉल्व होता है यानी डिवीजन। इसमें भी सबसे पहले हम ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/2 माइनस 13/4 प्लस 6 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, आगे कितना आ जाएगा 13/4 प्लस 4, यहाँ पर कितना है 11/2 माइनस, ये क्या है ब्रैकेट है। अब इसे सॉल्व करेंगे, आगे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 प्लस 16/4, यहाँ पर कितना है 11/2 माइनस 13 प्लस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 9 1 1 2 29/4 और ये क्या है 11/2। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 22 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 29, आगे क्या आ जाएगा -7/4। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है तो कितने समय में सोनू 936 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यहाँ पर ज्ञात हमें क्या करना है, समय ज्ञात करना है। टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास 936 किलोमीटर और यहाँ पर क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में है तो हम इसे क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो मतलब 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 चौक 20 और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 पंचे 90, 18 दूना 36। इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी टाइम कितना आ जाएगा 11 घंटे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनिल, दीपक और दिनेश एक साथ 35 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। अनिल और दिनेश एक साथ 60 दिनों में इस काम को पूरा कर सकते हैं, तो दीपक अकेले कितने दिनों में इसी काम को पूरा कर सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अनिल, दीपक और दिनेश, अनिल को लिख लेते हैं ए और दीपक को लिख लेते हैं DE और दिनेश को लिख लेते हैं क्या DI। ये क्या करते हैं 35 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं और अनिल प्लस क्या दिनेश, ये दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं 60 दिनों में। अब हमसे पूछा क्या गया है कि इस काम को दीपक कितने दिनों में कर सकता है।
अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका 35 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 420। और 35 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 एक कम 35 और 35 दूना 70। और इसे 60 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सत्ते कितना आ जाएगा, 420। तो यहाँ पर इन तीनों की क्या हो गई, एक दिन की क्षमता यानी एक दिन का काम हो गया। और यहाँ पर 2 लोगों की हो गई, कितनी आ गई, 7। अब हमसे पूछा क्या गया है, दीपक इस टोटल काम क्या है हमारे पास 420 और किसको करना है, दीपक को। तो दीपक की क्षमता यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अनिल और दिनेश की कितनी हो गई है, 7 और तीनों की मिलकर कितनी है, 12। तो यहाँ पर दीपक की कितनी हो जाएगी, 12 में से 7 गए यानी 5 किसकी हो जाएगी, ये दीपक की। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 40, 5 चौक 20, 84 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिया गया बार चार्ट 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयां S1, S2, S3, S4, S5, S6 और S7 को बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी की मात्रा को दर्शाता है, जिसे मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है, चीनी का परसेंटेज दिया गया है। अब आगे हमसे क्या पूछा गया है, यदि मिठाई S4 का कुल वजन 150 किलोग्राम है तो मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा S4, इसका कुल वजन कितना दिया गया है, 150 किलोग्राम। हमसे चीनी की मात्रा पूछी गई है तो S4 कहाँ है, ये तो S4 में कितनी चीनी की मात्रा है, 18%। तो इसका 18% निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 9 18। तो कितना आ जाएगा, 3 9 27 किलोग्राम चीनी की मात्रा आ जाएगी, किसमें, S4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों के मूल्य वर्ग में 420 सिक्के हैं। यदि 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 8:1:5 के अनुपात में हैं, तो बैग में 5 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, इनका अनुपात कितना दिया गया है, 8:1:5। यानी कि 1 रुपए के सिक्कों को अनुपात कितना दिया गया है, 8, 2 रुपए के कितना दिया गया है, 1 और 5 रुपए के 5। टोटल सिक्के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। और इन तीनों का टोटल कितना दिया गया है, 420 सिक्के। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, बराबर कर देंगे 420 के। तो 8, 2 और 25 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। 35 बराबर किसके है, 420 के। तो एक की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 35 एक कम 35, 35 दूना 70, कितनी हो जाएगी, 12। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो बैग में 5 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ पर अनुपात के रूप में 5 है, यानी कि हमसे 5 की वैल्यू पूछी गई है। तो 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी है, 12, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 12 पंचे 60, यानी 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 60। यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब इसमें शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाता है। यदि 22 छात्रों को समूह का प्रारंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन ज्ञात करें। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 22 छात्रों का औसत वजन कितना दिया गया है, 31 किलोग्राम। ये क्या है, 22 स्टूडेंट है, कितना दिया गया है, 31 किलोग्राम। तो 31 यानी 22 स्टूडेंट में हर स्टूडेंट का औसत वजन कितना होगा, 31 होगा। अब आगे क्या बोला गया है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी 31 से क्या हो जाता है, 32 किलोग्राम होता है, 1 केजी बढ़ जाता है। कब, जब 22 तो छात्र पहले से थे ही प्लस एक टीचर का वजन शामिल हो जाता है, यानी इसमें टीचर भी शामिल हो जाता है। तो औसत कितना हो गया, 32 किलोग्राम। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है तो इन सभी में हुई होगी, यानी टीचर जो था, टीचर के आने से जो वृद्धि हुई है तो टीचर के साथ साथ 22 स्टूडेंट में भी वृद्धि हुई होगी, किसकी, एवरेज की। तो 1 की वृद्धि हुई है, 22 स्टूडेंट हो गए, एक टीचर, तो कितना हो गया, 23। तो यहाँ पर कितने की बढ़त हो जाएगी, 23 की, यानी 23 की क्या हो जाएगी, वृद्धि। टीचर का वजन ज्ञात करने के लिए 31 किलोग्राम पहले से एवरेज था, प्लस वृद्धि कितनी की हुई है,
टीचर के आ जाने से 23 की, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 23 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 1 4 और 3 2 5, यानी 54 किलोग्राम किसका वजन आ जाएगा, टीचर का। यदि आप इसे बेसिक तरीके से करना चाहें तो आप इसे कैसे करेंगे, 22 छात्रों का औसत वजन कितना दिया गया है, 31 किलोग्राम, तो इसमें 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर टोटल वजन आ जाएगा किनका, 22 छात्रों का। अब इसके बाद 22 छात्रों के साथ साथ एक टीचर भी शामिल हो गए, यानी लोग कितने हो गए, 23 लोग, और एक से औसत बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 32 हो गया। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू आ जाएगी किसमें, जब टीचर भी शामिल होगा। अब जब टीचर भी शामिल था इसमें केवल स्टूडेंट थे, तो कब कैसे आएगा, टोटल जो टीचर भी जिसमें शामिल था, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, टीचर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टीचर कितने किलोग्राम था, ये आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, U और V का अनुपात दिया गया है 4:7 और V और W का अनुपात दिया गया है 9:7, तो यदि U की वैल्यू 72 हो तो W का मान क्या होगा। U अनुपाते V की वैल्यू कितनी दी गई है, 4:7, और V अनुपाते W की क्या दी गई है, यहाँ पर W, तो V की कितनी दी गई है, 9:7। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या हो गया, V का अनुपात यहाँ पर कितना दिया गया था, 7, यहाँ पर 9, जो कि इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई हम इस पार्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 9 का मल्टीप्लाई होगा और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौको 36 और 7 9 63, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 7 49। ये क्या हो गई, हमारे U भी W का अनुपात आ गया। अब बताया गया है कि U की जो वैल्यू है वो 72 है, तो अनुपात के रूप में यहाँ पर कितनी है, 36, ये 36 ना होकर कितनी, 72 है, यानी ये इसका कितना गुना है, 2 गुना। तो अब हमसे पूछा क्या गया है कि W का मान ज्ञात करें, तो W की वैल्यू भी क्या होगी, इसका 2 गुना होगी, यानी कितने होगी, 98। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P Q से 40% कम है तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक है। P और Q 40% कम है, यानी यदि हम Q की वैल्यू क्या ले लें, 100, तो 40% कम, यानी 100 का 40% कितना होगा, 40, तो 40 कम, यानी P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। हमसे आगे क्या पूछा गया है कि Q P से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, यहाँ पर Q 40 अधिक है, किससे अधिक है, P से, तो P की वैल्यू कितनी है, 60, और मल्टीप्लाई करेंगे 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, 20 दूना 40, P 23 60। आगे इसे सॉल्व करेंगे, 1/3% का वैल्यू कितना होता है, 33.33, तो 2/3 का कितना होगा, 66.66%। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकेंड। यदि आपको परसेंटेज के रूप में वैल्यू डायरेक्ट निकालना नहीं आती तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 200, और 200/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिया गया लाइन चार्ट किसी देश के लिए क्रमागत 5 वर्षों के लिए Y1, Y2, Y3, Y4 और Y5 के आयात और निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। यानी कि Y1, Y2, Y3 की जो ये अनुपात के रूप में वैल्यू दी गई है, तो ये क्या है, आयात और निर्यात है। अब आगे हमसे क्या पूछा गया है, यदि वर्ष Y3 का निर्यात 35,000 करोड़ है तो वर्ष Y3 का आयात कितना होगा। Y3 कहाँ है, यहाँ पर है, और यहाँ पर अनुपात कितना दिया गया है, 1.1। तो यहाँ पर निर्यात हमें दिया गया है कितना, 35,000। अब हमसे पूछा क्या गया है, आयात, तो आयात यानी कि ये हमारी आयात की वैल्यू होगी, कितनी होगी, 1.1। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0, 11 25 55 का 5 कैरी 5, 11 33 5 38, यानी 38,500। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सेकेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 4,777 में बेचा जाता है, तो इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ पर छूट कितनी दी गई है, 15%, और 15% की परसेंटेज के रूप में वैल्यू कितनी होती है, 3/20, यानी 20 रुपए के अंकित मूल्य पर 3 रुपए की छूट दी जाती है।
₹3 की छूट देने के बाद कितना यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य होगा 17। तो 17 की वैल्यू कितनी दी गई है 47,777। तो हमसे पूछा क्या गया है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हमारा क्या होगा, ये 20 होगा क्योंकि हमें अंकित मूल्य पर छूट दी गई है। तो अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी है 20। तो 20 बराबर कितना होगा 47, 7/17 मल्टीप्लाई में 20। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 17 दूनी 34, 17 8 136 और 17 एकम 17। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16 की 6 कैरी 1, 2 दूना 4 1 5। यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। तो कितनी वैल्यू आ गई 5620। यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें मान ज्ञात करना है। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या होगा 10 तिहाई 30, 1 31/3। क्या है डिवाइड 5/3, 10 धन 14 और भाग में है क्योंकि ये 3, तो 3 यहाँ पर -1। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल के अनुसार। यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 तिहाई 30 धन यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, यहाँ पर 3 और बटे में 3। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 में से 3 जाएगा तो कितना 11 और 11 और 30 कितना हो जाएगा 41, 41/3 और यहाँ पर कितना है 5/3 और यहाँ पर 31/3 भागे और यहाँ पर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि 5/3 इसके साथ था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 31/3 भाग में 5 एकम 5, 5 चौक 20/3 त्रिकाई 9। अब ये भाग में है, इसे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 31/3 मल्टीप्लाई 9/205। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9/205 यानी 93/205 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो वस्तुओं की कीमत क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि की जाती है और दूसरी वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है। यदि दोनों वस्तुओं की कीमत का नया अनुपात क्रमशः 7:3 है तो x का मान ज्ञात करें। दो वस्तुओं की कीमत का अनुपात कितना दिया गया है 3:2 और इसका नया अनुपात कितना दिया गया है 7:3। यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस यहाँ पर कितने का आ रहा है 4 का और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का। यानी कि यहाँ पर 40% की वृद्धि के बाद जो अनुपात आया था तो कितना आया था 7 और यहाँ पर x% की कमी के बाद कितना आया था 3। अब पहली वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि की गई थी 40% की और अनुपात के रूप में हमें वृद्धि कितनी मिल रही है 4 की। तो यानी 4 की वैल्यू कितनी है 40। तो ये इसका कितना गुना है 10 गुना। तो इसी प्रकार क्योंकि ये इसका 10 गुना है तो ये वैल्यू भी इसका क्या हो जाएगी 10 गुना हो जाएगी। तो हमारे दूसरी वस्तु में कमी कितनी की आ जाएगी 10% की। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गेंदबाज ने 15 क्रमागत मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 और 2 विकेट लिए हैं। तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक क्या होता है हमारा जो सबसे अधिक बार आया हो। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार कौन आया है, यहाँ पर 0 को देखो तो 0 1 2 3 यानी 0 कितनी बार आया है 3 बार आया है। फिर 3 कितने टाइम आया है 2 टाइम आया है, तो ये हो नहीं सकता। अब 2 को देखें तो कितनी बार आया है 1 2 3 और ये 4 टाइम्स 2 आया है। जो हमारा 2 है वो 4 टाइम्स आया है। इसलिए हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा 2 होगा क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है। यदि आपको ऐसे देखने में समझ में नहीं आता तो एक काम आप कर सकते हैं कि इन सभी वैल्यू को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। फिर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। वैसे भी आप यहाँ पर देखकर पता लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनीष ने 225 रुपए प्रति पुस्तक की दर से पुस्तकें खरीदी और उन्हें 162 रुपए प्रति पुस्तक की दर से बेचा। तो 7 पुस्तक बेचने पर उसे कितनी हानि होगी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक पुस्तक का सीपी कितनी दिया हुआ है 225 और यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्या 7 पुस्तक बेचने पर।
तो यानी 7 पुस्तक का पहले हमें खरीद मूल्य यानी सीपी भी ज्ञात करना होगा। तो 225 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 वस्तुओं का सीपी हमें पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पना 35 की 5 कैरी 3, 7 दूना 14 3 17 की 7 कैरी 1, 7 दूना 14 1 15, यानी ये क्या हो गया, 7 वस्तुओं का सीपी हो गया। अब हमें एसपी कितना दिया गया है, 162 रुपए कितने का दिया गया है, एक वस्तु का। एक वस्तु का दिया गया है 162, तो हम 7 वस्तु का एसपी निकालेंगे तो कितना आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 की 4 कैरी 1, 7 छंग 42 1 43 की 3 कैरी 4, 7 एकम 7 4 11, यानी कि एसपी हमारा कितना आ गया 1134 और सीपी कितना है 1575। अब क्योंकि यहाँ पर हमसे हानि पूछी गई है तो हम इसमें सीपी में एसपी को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 3 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 441, फर्स्ट ऑप्शन। अब हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप इसमें किसी प्रकार का सुधार चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप टॉपिक वाइज भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।